सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 पर्यावरण विषय में पाठ 6 देखो जंगल अजब निराला। आपने जंगल देखा है, आप में से कईयों ने प्रत्यक्ष रूप से जंगल को देखा होगा और चित्रों में या कोई मूवी में या वीडियो में तो जंगल आप सबने देखा हुआ ही है। जंगल की दुनिया अलग होती है और जंगल में जंगली जानवर, पक्षी यह निवास करते हैं। अब जंगल की ओर क्या फ़ायदा है, जंगल में कौन कौन निवास करते हैं, इसी के बारे में हमारा ये पाठ है देखो जंगल अजब निराला। देखिए, ये कविता है, इस कविता को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में इस कविता के आधार पर जो इसमें बातें आएगी उनकी हम चर्चा करेंगे। यह आपके सामने हाथी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। जंगल पर्यावरण की रक्षा करता है क्योंकि जो जंगल है वो वर्षा को आकर्षित करता है, हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है, इसलिए यह हमारे पर्यावरण का रखवाला है। हाथी, चीता, शेर, बघेरा, काग, कपोत, बटेर का फेरा, अलग अलग है इनकी बोली, न्यारी न्यारी है इनकी टोली। यानी ये जो जितने भी जानवर हैं इन सब की अलग अलग आवाज़ है और इनकी टोलियाँ, इनके जो समूह है, झुंड है, वो भी अलग अलग है। यानी ये सारे जानवर एक साथ नहीं रहते हैं, सभी जानवर अपने अपनी टोलियों में साथ रहते हैं, लेकिन वैसे वो अलग अलग रहते हैं। भालू, शियार, हरिण व घोड़ा, चिड़िया, मैना, शुक, कटफोड़ा, अलग अलग है इनके रंग, अजब अनूठे इनके ढंग। सांप, छछूंदर, मगर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली, अलग अलग है इनकी चाल, जंगल में करते कमाल धमाल। ये जंगल में खूब मौज मस्ती करते हुए आनंद के साथ में रहते हैं। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। अब देखिए, आप इसमें हिरण आपको दिखाई दे रहा है, शेर दिखाई दे रहा है, हाथी दिखाई दे रहा है। तो ये जंगल में रहने वाले बड़े बड़े जानवर हमारे सामने हैं। चलिए अब इस कविता को आगे बढ़ाते हैं, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब इसमें जो एक शब्द आया था शुक, शुक यानी तोता। फिर आया था काग, काग यानी कौवा, कपोत यानी कबूतर। अब देखिए, इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं इनके नाम लिखिए। तो अभी जो हमने कविता पढ़ी इसमें हाथी, चीता, शेर, बघेरा, कौवा, कबूतर, बटेर, तितली, कटफोड़वा, सांप, छछूंदर, मगरमच्छ, छिपकली, मच्छर, चींटी, भालू, शियार, हिरन, घोड़ा, चिड़िया, मैना, तोता, मक्खी, इस प्रकार से बहुत से जानवर, पक्षी इसमें आए हैं। अब आगे इसमें एक प्रश्न है, अंतर पहचानिए। देखिए, हाथी, चीता, शेर एवं बघेरा, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग है। चीता, शेर, बघेरा ये एक जैसे होते हैं लगभग, लेकिन आकार के आधार पर हाथी इसमें से अलग है, तो इसका उत्तर होगा हाथी। भालू, शियार, हिरण व घोड़ा, इनमें से पालतू कौन है। पालतू वो होता है जिसको हम अपने
घर में रख सकते हैं, पाल सकते हैं, यानी जो मनुष्य के साथ जो रह जाता है उसे कहेंगे पालतू। तो आप भालू, सियार, हिरण, आप इनको पालतू नहीं बना सकते हैं, लेकिन घोड़ा इसमें ऐसा है जो सदियों से पालतू जानवर के रूप में मनुष्य की सहायता करता है, तो घोड़ा इसका सही उत्तर होगा। अगला है चिड़िया, मैना, शुक, कठफोड़वा में से कौन घोंसला नहीं बनाता है? तो इसमें मैना घोंसला नहीं बनाती है। सांप, छछूंदर, मगरमच्छ एवं छिपकली इनमें से कौन रेंगने वाला नहीं है? यानी जो अपने पूरे शरीर को रगड़ के जो चलता है उसे कहते हैं रेंगना। तो इसमें सांप, मगरमच्छ और छिपकली ये सब रेंग कर चलते हैं, केवल जो छछूंदर है वो रेंग कर नहीं चलता, तो इसका उत्तर आएगा छछूंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में अगले पेज पे चलते हैं हम। बड़ा ही एक सुंदर जानकारी वाला पाठ है ये आपके लिए। मच्छर, कन खजूरा और मक्खी, तितली इनमें से कीट पतंगों के आधार पे अलग कौन है? तो कीट पतंगों के आधार पे इसमें मच्छर है, मक्खी है, तितली, ये सब कीट पतंगों की श्रेणी में आएंगे। कन खजूरा इसमें से अलग है, तो इसका उत्तर आएगा कन खजूरा। जानवरों का संसार बहुत बड़ा है, इनमें से कई तो विशाल है, बहुत बड़े बड़े हाथी जितने बड़े, कई छोटे जानवर हैं जो जल, थल, नभ में पाए जाते हैं। जल का मतलब होता है पानी, थल का मतलब जमीन और नभ का मतलब आकाश, आसमान। प्रत्येक के रूप, रंग, आकार अलग अलग होते हैं। तो हम तीन जीव जंतुओं के अब हमें नाम लिखने हैं जो उनकी विशेषता के आधार पर लिखे हुए हैं, क्या उनकी विशेषता होनी चाहिए। देखिए, जो रात में देख सकते हैं तो उल्लू, बिल्ली और शेर, इनकी आंखें विशेष प्रकार की होती है, ये रात को भी देख सकते हैं। जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे घरों में साथ में रहते हैं वो देखिए, इसका उत्तर ध्यान से देखना आप। कुत्ता, चूहा और बिल्ली, ये हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं, ये इसका उत्तर होगा। फिर जिनसे हमें दूध मिलता है, तो जिनसे दूध मिलता है वो देखिए गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है। तो जिनसे हमें दूध मिलता है इसका उत्तर होगा गाय, भैंस, बकरी। जो घास खाते हैं तो गाय, भैंस, बकरी ये घास खाती है, इसका उत्तर ये होगा। जो मांस खाते हैं तो शेर, चित्ता, बघेरा ये मांसाहारी है, ये मांस खाते हैं। और जो कीड़े मकोड़े व कीट पतंगे खाते हैं तो ये छिपकली, गिरगिट, छछूंदर ये कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे खाते हैं। मेंढक भी है, मेंढक भी कीट पतंगों को खा लेता है। अब आगे देखिए, जो अनाज के दाने खाते हैं तो बतख, कबूतर, बया ये अनाज के दाने खाने वाले हैं। जिन्हें हम पालते हैं तो गाय, भैंस, कुत्ता इनको हम पालते हैं। जिनके दांत नहीं होते, चिड़िया, मोर, तोता, इनके दांत नहीं होते। हमारे दांत है लेकिन चिड़िया, मोर, तोता के दांत नहीं होते। अब आगे का इसका टॉपिक है जीव जंतुओं का भोजन। हमारा भोजन क्या होता है? हम फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध पी लेते हैं, हम बिस्किट खा लेते हैं। तो लेकिन जो जीव जंतु है उनका भोजन कोई ये दूध, फल, बिस्किट, रोटी है सबका भोजन नहीं होता। जीव जंतुओं का भोजन अलग अलग होता है। तो जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं उन्हें तो कहते हैं हम शाकाहारी। ध्यान देना इसमें आप। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम लेते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। अब आपसे पूछ सकते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वे जीव जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। अब दूसरा, अब आपने बिल्ली को चूहे या पक्षियों का शिकार करते हुए आपने देखा है। कहीं घर में चूहा दिख जाए तो बिल्ली दौड़ के उसके पीछे भागती है, चूहे को पकड़ लेती है, पकड़ के वो उसको खा जाती है। तो बिल्ली चूहा या अन्य पक्षी है कबूतरों को पकड़ लेती है, वह इनका मांस खाती है। तो जंगली जंतु जैसे शेर, चीता, गीदड़ आदि ये शाकाहारी जो जानवर है, हिरण, खरगोश आदि, इनका शिकार करते हैं। शिकार का मतलब उनको पकड़कर उनको मार लेते हैं और उनको खा जाते हैं, ये होता है शिकार करना।
तो शेर, चीता, गिद्धड़ आदि शाकाहारी हिरण, खरगोश आदि का शिकार करते हैं और शिकार करके इन्हें मारकर इनका मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। पहले आया था शाकाहारी, पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी, और जो मांस खाने वाले जंतु होते हैं, जिन जानवरों का वो पकड़ के मांस खा लेते हैं, पक्षियों का, जानवरों का, वो मांसाहारी होते हैं। अब कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ मांस भी खाते हैं, इन्हें कहते हैं सर्वाहारी। जैसे कौवा कीट पतंगों को खा लेगा, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। भालू है, भालू भी ऐसा कर लेता है। बिल्ली है, बिल्ली भी सर्वाहारी है। कुत्ता भी सर्वाहारी है, कुत्ता रोटी भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। तो सर्वाहारी जंतु वे होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ मांस भी खाते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जो भोजन कर रहे हैं। अब गाय है, यह गाय शाकाहारी है, घास खा रही है। शेर है, मांसाहारी है, एक हिरण को खा रहा है। और ये भालू दिखाई दे रहा है, ये भी कोई पेड़ पौधा के पत्ते खा रहा है। और ये आपको बाज या गिद्ध दिखाई दे रहा है, ये खरगोश को खा रहा है, ये भी मांसाहारी है। अब देखिए फिर एक प्रश्न आ गया है, नीचे दी गई तालिका में किन्हीं 5 जीव जंतुओं के नाम और उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन के बारे में लिखिए। अभी लिख देते हैं। देखिए जीव जंतु का नाम देखिए, शेर। अब भोजन क्या करता है ये? हिरण, खरगोश, नीलगाय, ये इन जानवरों का मांस खाता है, मांसाहारी होता है। हिरण घास और पत्तियां खाता है। बिल्ली चूहा खा लेती है, रोटी खा लेती है, दूध खा लेती है, कबूतर वगैरह जानवर भी पकड़ लेती है, इनको भी खा लेती है। चीता, हिरण, खरगोश, इनका मांस खाता है। गाय घास खा लेती है, हरी पत्तियां खा लेती है, भूसा खा लेती है, अनाज खा लेती है। इस प्रकार से गाय शाकाहारी प्राणी है। तो ये 5 जीव जंतुओं के नाम हो गए और उनके द्वारा किए जाने वाला भोजन हो गया। अब ये भी आपका प्रश्न हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा पाठ है आपका, बहुत इसमें प्रश्न है। अब आगे देखिए, जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखने। तो जमीन पर पाए जाने वाले जानवर के नाम, हाथी जमीन पर रहता है, शेर, चीता, बंदर, हिरण, गाय, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि ये सारे जानवर कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं। तो इनके नाम हो गए। पानी में पाए जाने वाले जानवरों के नाम, मछली पानी में रहती है, सीप रहती है, तारा मछली रहती है, ऑक्टोपस रहता है, केकड़ा रहता है, ये पानी में रहने वाले जानवर है। आगे देखते हैं, ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं। तो जमीन और पानी दोनों में रहने वाले, मेंढक पानी में भी रह लेता है, जमीन में रहता है, कछुआ भी रह लेता है, मगरमच्छ है, सांप है, दरियाई घोड़ा है, ये जमीन और पानी दोनों में रह लेते हैं। अब देखिए जलीय आवास, जहां आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे मछली है, कमल का फूल है, कमल का फूल पानी में ही रहता है, मछली भी पानी में रहती है, बाहर निकालेंगे तो मछली जीवित नहीं रहती, मर जाती है। तो जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। और ये आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं, मछली और कमल इसका उदाहरण है। स्थलीय आवास, स्थलीय यानी जमीन, हम जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। इस आवास में वायु, प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ बर्फ हो, सर्दी अधिक हो, उसे शीत आवास कहते हैं। आपसे पूछ ले शीत आवास किसे कहते हैं? तो जहाँ बर्फ हो, सर्दी ज़्यादा हो, ऐसे आवास को शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ पर जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। और इसी प्रकार से जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल, अनुकूल ताप हो उसे हम आवास कह सकते हैं, सम आवास कह सकते हैं, जहाँ पे पर्याप्त जल हो और अनुकूल ताप हो। तो ये जलीय आवास और स्थलीय आवास, ये आवास के आधार पे हमने बात की।
चलिए आगे और बढ़ते हैं। अभी बड़ा ही आपका अच्छा पाठ है ये। अब देखिए, अब इसमें ये जानवरों के चित्र दिए हुए हैं। अब हमें उसका आवास कहाँ पर है और वो जलीय स्थलीय कौन सा आवास है वो हमें पता करना है। देखिए, ये सबसे पहले जो दिया हुआ चित्र है ये है शेर का। तो आप जानते हैं शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है जंगल में। तो इसका आवास हो गया जंगल, और ये कौन सा आवास होगा? स्थलीय आवास कहलाएगा ये। अब आगे देखिए, मछली। मछली का आवास होता है जल, मछली जल में रहती है तो आवास हो गया जल, और आवास कहलाएगा जलीय। फिर ये कबूतर है। कबूतर कहाँ रहता है? पेड़ पे, या कोई पुराना मकान है उसमें कोई छिद्र है उसमें रह जाता है। और काफ़ी ऐसे कबूतर हैं जो बिजली के तार हैं और है वहाँ पे रात्रि को बैठे रहते हैं वो। तो मुख्य आवास क्या होगा? पेड़ या पुराने मकान। तो कबूतर का आवास भी स्थलीय आवास कहलाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये चूहा है। तो चूहे का आवास कहाँ होता है? ज़मीन में बिल बनाकर रहता है चूहा, तो इसका आवास हो गया स्थलीय। मधुमक्खी, मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है तो इसका आवास हो गया मधुमक्खी का छत्ता, स्थलीय आवास। जंगल में रहने वाला होता है हाथी, तो हाथी का आवास हो गया जंगल, और आवास कौन सा कहलाएगा? स्थलीय आवास। अब देखिए, अपने यानी आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के आवास व भोजन की सूची बनाइए। अब हमारे क्षेत्र में जैसे रहने वाले हैं बिल्ली, कुत्ता, ये जानवर हो गए। इनका आवास हो गया स्थलीय। खाएंगे क्या? ये रोटी खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं। फिर दूसरा है बकरी, गाय, भैंस। इनका तीनों का आवास है स्थलीय। खाएंगे क्या? घास और अनाज। चूहा आवास है स्थलीय, खाएगा क्या? अनाज। और फिर है ऊंट। ऊंट का आवास स्थलीय, खाएगा घास, पत्तियां और अनाज। इसके अलावा और भी आपके क्षेत्र के अनुसार कोई जानवर हैं तो आप उनका नाम भी साथ में लिख सकते हैं। और ये इस पाठ का हमारा अंतिम बिंदु है। देखिए, अब आपने पशु पक्षियों की आवाज़ सुनी है। आवाज़ के आधार पर पशु पक्षियों के हमें नाम लिखने हैं। तेज़ आवाज़ करने वाले पशु पक्षी, तो आपने सुना है तोता तेज़ आवाज़ में बोलता है, कुत्ता बहुत तेज़ आवाज़ में भौंकता है, गाय भी तेज़ आवाज़ में बोलती है, शेर की दहाड़ बहुत तेज़ होती है, डर जाए कोई सुने तो तेज़ आवाज़ वाले हो गए तोता, कुत्ता, गाय, शेर। और भी आप जानकारी करके और भी इसमें नाम जोड़ सकते हैं। धीमी आवाज़ वाले कबूतर है, चूहा है, ये बिल्कुल धीरे बोलते हैं, आवाज़ अपने को सुनाई नहीं देती। कबूतर की थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है, चूहे की आवाज़ का पता नहीं लगता। मधुर आवाज़ यानी मीठी आवाज़ वाले कोयल, कोयल की आवाज़ प्रसिद्ध है, बहुत मीठा बोलती है कोयल। एक नाइटिंगल नाम का एक पक्षी होता है, वो इतना मधुर बोलता है, तरह तरह से बहुत ही मधुर बोलता है। तो कोयल और नाइटिंगल ये मधुर आवाज़ में बोलने वाले हैं। तो इस पाठ में आपने क्या सीखा? प्रत्येक जीव जंतु रूप, रंग व आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। और जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चित्ता, भेड़िया आदि। और जो जीव जंतु पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू आदि। और जीव जंतु जल, थल, नभ तीनों में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं, यानी जैसा उनका आवास होता है उसी के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे कहते हैं अनुकूलित। जंगल से ही हरियाली है, हर घर आंगन खुशहाली है। यानी जंगल ज़्यादा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। जंगल की हरियाली से ही हर घर और आंगन में खुशहाली है, सारे लोग खुशहाल रहेंगे। इसलिए हमें जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें जंगल काटने नहीं चाहिए। और जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, पक्षी हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हमें स्नेह करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा
जंगल से संबंधित पाठ था, जंगल और उसमें रहने वाले जानवर, उससे संबंधित पाठ था। निश्चित रूप से आपको पूरा पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया है। फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। किसी बात का उत्तर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।